कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उन्हें सचेत करने के लिए भी है, रणनीतिक तौर से उन्हें जागृत करने के लिए भी है। जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा है चेन्नई की सड़कों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में सड़कों के दोनों किनारों पर युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग, हर कोई पहुंचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जनता के अभिनंदन का वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, नतमस्तक है जनता जनार्दन के सामने। और साथ ही साथ भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल को हाथ में थामे कहीं ना कहीं अपील भी कर रहे हैं इस लोकसभा के चुनावी समर में भाजपा को और ज़्यादा जनाधार देने के लिए। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, से पहले ऋषि जी ने जिस तरीके से बताया कि ये बहुत ईमानदारी भरा प्रयास किया गया, इससे पहले मैं कह रहा था कि ये आज की स्थिति नहीं है। इससे पहले चर्चा की गई काशी तमिल संगमम, सोमनाथ तमिल संगमम, ये सब क्या विपक्षी दल ये कह सकते हैं कि केवल संयोग नहीं है, चुनावी प्रयोग है। लेकिन विनोद जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी को धनुष कोटि में लोग ध्यान लगाते देखते हैं, जब सागर में अवगाहन और स्नान करते हुए देखते हैं, अग्नि तीर्थम में जब स्नान करते हुए देखते हैं, तो एक जो सांस्कृतिक विभ्रम की स्थिति थी, चाहे वो उत्तर की हो, दक्षिण की हो, या फिर क्षुद्र राजनीतिक हितों में एक दूसरे को बांटने की थी, राजनीति से भी इतर कहीं ना कहीं उन खाइयों को भी पाटने का काम होता है जब ये दृश्य लोग देखते हैं। और वो खाई पटती हुई भी दिखती है इन दृश्यों में, मौजूदा दृश्यों में। असल अभी ऋषि जी बात कर रहे थे, आप लोगों ने बहुत बढ़िया इसको संवाद में लाया था। और इस चर्चा में जो ईमानदार कोशिश वो कह रहे थे, तो मैं डेफिनेटली इस पे मैं थोड़ा सा, मुझे आप दीजिएगा 2 मिनट टाइम, कि ये इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ईमानदार कोशिश। और ईमानदार कोशिश की बात आप जब करते हैं तो हमें कम से कम इस बात का सवाल आज हम पूछ सकते हैं अपने कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि 50 साल हो गए कांग्रेस को दक्षिण से विदा हुए, खास करके तमिलनाडु से विदा हुए। और 50 साल से कांग्रेस अपनी उस पार्टी को अपनी वहां पे एक बेस नहीं बना पाई, वहां एक आधार मजबूत नहीं कर पाई। कांग्रेस उस द्रविड़ आंदोलन के साथ में कभी एआईडीएमके और कभी डीएमके के साथ में किसी तरह से अपना वो खाना पूरी पूरा करते रहे। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व तो कभी ये नहीं सोचा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उनकी एक जिम्मेदारी है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक की तरह तमिलनाडु में भी जाएं और लोगों के बीच में काम करें, लोगों के बीच में संवाद करें। इसलिए वो पार्टी सिर्फ, अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके या भारत जोड़ो यात्रा करके तमिलनाडु पहुंचते हैं तो इसको टोकेनिज्म कहा जाता है। लेकिन जब यही भारतीय जनता पार्टी ने ये ठान लिया कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तमिलनाडु में भारत के एक अभिन्न जो वो हिस्सा है, भारत के एक सांस्कृतिक गौरव का जो शीर्ष रहा है तमिल समागम और तमिल के लिटरेचर, उसके बीच में पहुंचे, तो आज ये कामयाबी के रूप में आप देखते हैं। ये एक दिन का प्रयास नहीं है, इसके पीछे हजारों कार्यकर्ता, अन्नामलई जैसा निष्ठावान कार्यकर्ता, पार्टी नेतृत्व और पीएम मोदी जैसा साथ निभाने वाला वो नेतृत्व, और उस बात को करके दिखाया है कि आप जब लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, तो ये सारे नैरेटिव जो उत्तर दक्षिण की थी वो चीजें खत्म होती है। एक राष्ट्रीय पार्टी की भी भूमिका बनती है। आज तमिलनाडु में बीजेपी ने 19 कैंडिडेट दिया है। ये समझने की चीज है कि 19 कैंडिडेट देके अपने नवरत्ना के साथ में वो पार्टी मजबूती के साथ डीएमके को चैलेंज करने के लिए खड़ी है। जो डीएमके, आप सोच लीजिए, जिनका राजनीतिक पूरा अस्तित्व सनातन विरोध का रहा है। अभी आपने जैसे देखा कि अन्नामलई और बीजेपी का वहां कद बढ़ा, लोगों के बीच संपर्क बढ़ा, तो आपने देखा कि उदयनिधि स्टालिन ने लगातार कैंपेन चलाया सनातन के अगेंस्ट में, कॉलेजों में, स्कूलों में एक तरह से सेमिनार कराना शुरू किया कि सनातन का खात्मा। और वो एक तरह से उस चीज को पिछले 50 साल पुरानी उस परंपरा को लाना चाह रहे थे, एक विद्वेष समाज में लाना चाह रहे थे। उस सारे नैरेटिव को कहीं जगह नहीं मिली ये तमिलनाडु बदला है। ये तमिलनाडु बदला है कि तमिल समागम के में जब आप काशी की बात करते थे, जब ट्रेनों में लोगों की वो भीड़ देखते थे तमिलनाडु से आते हुए और उनका जो गान देखते थे, आपने भी कई बार दिखाया है, तो सचमुच में भारत के लिए गौरव का वो क्षण था। तो ये गौरव का क्षण जुटाने में, ये बनाने में, ये जो एक भाव है उसको वहां के लोगों में पैदा करने के लिए समय जरूर इसका लगा है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आज हम लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो पीएम मोदी के
के साथ उस काफिले में चलते हुए हजारों हजार लोगों की वो भीड़ को जब हम देखते हैं तो आप सच में यकीन मानते हैं इस चीज को कि आप लोगों में जाएंगे और सच्चे मन और निष्ठा से मेहनत करेंगे तो चीजें बदलती है, और इसको आज बीजेपी ने बदल कर दिखाया है। ये कामयाबी तो आपको देनी होगी। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार भी जुड़े हुए हैं। ऋषि, ये दृश्य जो है, ये जन समर्थन, ये जन सैलाब किस रूप में आप देखते हैं? ये शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अलग अलग राजनीतिक समीकरण होते हैं, लेकिन ये दृश्य जरूर कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि तमिलनाडु जो कि दक्षिण का प्रमुख राज्य है, वहां पर भाजपा ने एक सतत प्रयास के बाद अपनी राजनीतिक जमीन में एक अच्छा जनता जनार्दन से समर्थन उन्हें हासिल है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए। हमारे दो संवाददाता ऋषि कुमार और विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम उनको शुक्रिया कहेंगे और निश्चित तौर से हम ये कहेंगे कि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं भाजपा को आह्लादित करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जनता जनार्दन पहुंची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी